हो जाइए क्योंकि अब टीआई साहब सो रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर चौंकाने वाली है। सीधी जिले के चुरहट की, जहां टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो वर्दी का रौब बकायदा झाड़ते दिखे हैं। टीआई साहब अपने बंगले पर दोपहर की देखिए नींद ले रहे थे। अचानक उनकी गली से एक डीजे गुजरता है जिसमें टीआई साहब की नींद टूट जाती है और गुस्से में वो तमतमा जाते हैं। थाना प्रभारी बंगले से बाहर देखिए आते हैं और सबकी क्लास किस तरह से लगाते सुनिए। कोई सरकारी जगह क्या कॉलोनी में सब रह रहे हैं, सो रहे हैं और यहाँ पे जल्दी आ, यहाँ मेरे बंगले के सामने आओ जल्दी से। सुना आपने किस तरह से वो क्लास लगा रहे हैं। दरअसल घटना ये 31 जनवरी की है। चुरहट के सिंचाई विभाग के कर्मचारी गणपत पटेल देखिए रिटायर हो रहे थे। उनके बेटे आर्यन और परिवारजनों ने विदाई पार्टी रख दी। गाजे बाजे के साथ बकायदा जश्न मन रहा था, लेकिन जब डीजे के साथ काफिला टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा के घर के सामने से गुजर रहा था तो दोपहर में आराम फरमा रहे थे थाना प्रभारी, जिनकी नींद टूट गई, खलल पड़ गई। फिर क्या था, टीआई ने वर्दी का रौब झाड़ा, जमकर दबंगई दिखाई। रिटायर्ड कर्मचारी टीआई के सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन साहब का दिल पसीजा नहीं। उन्होंने कर्मचारी के बेटे और 2 अन्य युवकों को बाल पकड़ा, खींचा, मारपीट की, धकेल दिया और फिर बिना अनुमति के डीजे बजाने पर तीनों को सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया है। अब इस पूरे वाकये का देखिए वीडियो सामने आया है, जिसके बाद सीधी एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। हालांकि अब टीआई के रवैये पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर लिख दिया है कि यदि ऐसी सख्ती गुंडों के खिलाफ हो तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था रातों रात सुधर सकती है। घटना 2 दिन पहले की है। 31 तारीख को करीबन शाम 4 बजे यहीं पास में पुलिस कॉलोनी है, तो पुलिस कॉलोनी में कुछ लोग जो है तो बहुत जोर जोर से फुल साउंड में, बिल्कुल फुल वेव्स में जो है तो डीजे बजा रहे हैं। किसी का विदाई समारोह था तो वो कार्यालय में चला था, डीजे पुलिस कॉलोनी में लोग बजा रहे थे। तो हमारे थाने का एक आरक्षक है, वो नाइट ड्यूटी में था और दिन में वो घर पे था। उसके बच्चे वगैरह घर में थे, परिवार के साथ था। परीक्षाएं भी चल रही है, कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, सब पूरी फैमिली पुलिस के वहां रहती है। तो ये लोग जोर जोर से डीजे बजा रहे थे और नाच रहे थे। वहां पे ऐसा लग रहा था कि कुछ शराब वराब पिए नशे में है और नाच रहे थे। तो उसने मना किया कि यहाँ पे डीजे मत बजाइए, बच्चे हैं, मतलब बच्चे जो है तो आपके डीजे गाने सो रहे थे तो जग गए हैं, रोने लगे। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए 2 बजे का वक्त था और 2 बजे अगर कोई डीजे बजा लेता तो क्या गुनाह कर दिया। और वैसे भी अगर वो रिटायर हो रहे थे कर्मचारी और उनके परिवारजन खुशी मना रहे थे, तो क्या टीआई को इतना नागवार गुजरा कि उनकी खुशी को उन्होंने दुख में बदल दिया और सीधे जेल पहुंचा दिया। देखिए, ये जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, ये बता रहा है कि कभी कभी जो है कुछ पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी किस तरह की मनमानी पर उतर आते हैं। और निश्चित रूप से इस घटनाक्रम को संवेदनशीलता से बहुत मायनों में देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक परिवार जो रिटायर हो रहा था, एक व्यक्ति जिसने इतने लंबे समय तक की सेवाएं दी सरकार को, देश को, प्रदेश को, और वो जब वापस लौट रहा था तो एक भावनात्मक क्षण था। और जिस तरह का ये पूरा व्यवहार पहले तो खुलेआम सामाजिक तौर पर किया गया और उसके बाद जिस तरह से जेल भेजा गया, ये सारी चीजें बता रही है कि कितनी हिम्मत बढ़ गई है। और कुछ जगह पर जब स्थितियां इस तरीके की होती है कि जहां पर कानून की आड़ या फिर वर्दी का रौब दोनों दिखाने की कोशिश में सारी हदें पार कर ली जाती हैं। और उसी तरह का ये पूरा मामला है। और अभी तक की जिस तरह की कार्रवाई की बात हुई है, उससे आगे इस मामले में एक बहुत बड़े स्तर की कार्रवाई की जरूरत है, ताकि ये संदेश एक लंबे समय तक याद रखा जाए और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जाए। जी बिल्कुल अनुराग, और खासतौर से मध्य प्रदेश शासन का भी स्ट्रिक्ट नियम भी है कि रात 10 बजे के बाद आप डीजे ना बजाएं, क्योंकि बच्चों की परीक्षा है। लेकिन दोपहर 2 बजे इस तरह से हरकत करना, अब इनके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, या फिर जो पीड़ित परिजन हैं उनको क्या सलाखों से बाहर निकाल लिया गया, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अभी इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पीड़ित परिजन तो बाहर आ ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो कार्रवाई है उसमें 1 साल के अप्रेजल को रोका जाना ये उतना मायने नहीं रखता। मायने रखता है इस मामले में कम से कम सस्पेंड किया जाना चाहिए थाना प्रभारी को, और बाकी भी इस मामले में जो भी लोग इसके सहयोगी हैं उनको भी, क्योंकि ये बहुत हद तक जिस तरह का ये क्षण है, इसमें कोई व्यक्ति रिएक्शन में और भी बड़ा कदम उठा सकता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक पूरा परिवार है, और सीधे सीधे इतने बड़े कार्यक्रम में, इतनी भावनात्मक कार्यक्रम में इस तरह का घटनाक्रम देना, ये कोई शादी नहीं थी, ये कोई और सामान्य से आयोजन नहीं था या कोई धार्मिक आयोजन नहीं था।
ये जो आयोजन था इसके एक अलग एंगल से अलग संवेदनशीलता इस मामले में होनी चाहिए, लेकिन संवेदनशीलता के इतर बिल्कुल उल्टे कदम उठाए गए, प्रताड़ित किया गया है पूरी तरह। तो बहुत बड़े कदम की जरूरत है। जो शुरुआती दौर पे जितनी बातें पुलिस अधिकारियों और सीनियर्स की तरफ कही गई हैं, ये संतोषजनक नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल संतोषजनक नहीं है उनका जवाब, और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बुजुर्ग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए, वो वीडियो भी हम लोगों ने देखा, और इसके बाद बाल खींचते हुए डीजे वाले को भी वो पकड़कर ले जा रहे हैं। आखिरकार क्या टीआई महोदय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्या? देखिए, निश्चित रूप से कई बार ये जो घटनाक्रम है इसमें गुस्सा मायने नहीं रखता। आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप किस पद पे हैं, किस ओहदे पे हैं, और आपको कितना संवेदनशील होना जरूरी है। रौब दिखाना अपनी जगह पे है, और ये रौब दिखाने की कोशिश आप हर जगह नहीं कर सकते। और अगर इस तरह से करेंगे जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की इस तरह की हालत हो जाए, तो निश्चित रूप से सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस कर्मियों को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई कि किस तरह की संवेदनशीलता उनके भीतर होनी चाहिए। कानून व्यवस्था बनाना सिर्फ अधिकार दिखाना, ताकत दिखाना नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल अलग व्यवस्था की जरूरत थी, अलग चीजों की जरूरत थी। और अगर पुलिस की सीनियर लेवल पे इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो इस तरह का दौराव फिर हो सकता है, और बहुत बड़ी कार्रवाई की इसमें जरूरत है। क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है, देख के कहीं ना कहीं दूसरों को भी तकलीफें हो रही है, जो भी देख रहे हैं इन तस्वीरों को। और निश्चित रूप से बहुत बहुत स्तर तक के कार्रवाई में कम से कम निलंबन की जरूरत है, जिसके द्वारा ये सब कुछ कृत्य किया गया है। जी, तो बिल्कुल निलंबन की कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मानवीयता की हदें इन्होंने पार की है टीआई महोदय ने, जिनकी नींद में खलल पड़ रहा था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके संदर्भ में हम जानकारी ले रहे थे अनुराग से। अनुराग, ये भी बताइए, क्योंकि अब कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा भी मिल गया है। कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि ऐसी जो अव्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए। देखिए, तो अनुराग से संपर्क टूट गया है, बता दें। सावधान, टीआई महोदय सो रहे हैं, वर्दी की गर्मी दिखाने लगे अचानक साहब। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है, ये सीधी जिले का एक वीडियो है जिसमें टीआई का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक रिटायर्ड कर्मचारी की रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी, उसी दौरान अचानक डीजे ऑपरेटर की पिटाई करते हुए नजर आए। दरअसल ये काफिला उनके घर के बाहर से गुजर रहा था, डीजे की आवाज सुनना उन्होंने, वो अंदर सो रहे थे, और फिर डीजे ऑपरेटर को बालों से पकड़कर घसीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। इसके बाद उन्होंने डीजे ऑपरेटर और उनके साथी को थाने भिजवा दिया। संवेदनहीन नहीं हो सकते जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, और इस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। और उस बुजुर्ग को जो सेवाएं देने के बाद में विदाई ले रहा था, और कहीं ना कहीं लौट रहा था रिटायरमेंट के बाद। जी, हाथ जोड़े खड़े रहे बुजुर्ग, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और चलिए